स्कूल जाने की जो समस्याएं हैं तो हर घर में हम लोग मनाया जाता है, और कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस की कमी हम लोगों के परिवारों में तो है ही। समाज में जो खर्राटे वाली बीमारी है जिसमें चोकिंग होते दिखेगी आपको, सुबह फ्रेश उठ नहीं पाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है, शुगर बढ़ती जा रही है, मोटापा बढ़ता जा रहा है, शुगर के मामले जो कंट्रोल नहीं होके दे रहे हैं, ब्लड प्रेशर की 3-3 4-4 दवाइयां बढ़ती जा रही हैं लेकिन ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होके दे रहा है। ये एक विशेष साइकिल में हम लोग हैं। पॉपुलेशन में जिस तरह से ये समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसके महत्व को समझना। वयस्कों में 6 से 8 घंटे की नींद बहुत आवश्यक है। रात में आप फोन रिचार्ज करते हैं, दिन भर काम करता है फोन आपका, इसी तरह से बॉडी अपने आप को रिचार्ज करती है, रिपेयर करती है और अगले उस लेवल के ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम से ग्रसित है। देखिए, नींद पूरी करना चाहे कोई आदमी बच्चा हो या एडोलेसेंट हो या एडल्ट हो या एल्डरली हो, सबके लिए जरूरी है। कुछ फेजेस लाइफ के आते हैं, आदमी को 2-3-4 महीने के लिए कुछ अपनी नींद सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि उन 2-4-6 महीने में भी वो उतनी मेहनत ना करे। सबसे बेहतर तो यही है कि आदमी 10-11 बजे सो जाए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद है डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी के एचओडी डॉक्टर राजेश वर्मा। सर, दैनिक भास्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल पूरा विश्व वर्ल्ड स्लीप डे मनाएगा, कितना सिग्निफिकेंस है नींद का सर? अब देखिए, कल विश्व नींद दिवस है। नींद का होना बहुत आवश्यक है। हमारे जीवन में जगना और सोना 2 हिस्से होते हैं और दोनों की बहुत ज़्यादा महत्वता है। नींद के दौरान हमारा ब्रेन में जो टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं वो उसको साफ करता है, उसको साफ करने का मौका मिलता है और हम सुबह फ्रेश हो जाते हैं और अपने दिनचर्या में लग जाते हैं। तो नींद की महत्वता बहुत ज़रूरी है। नींद की बीमारियों में जो होती हैं उसमें आप जब सोने जाते हैं तो मालूम पड़ा 1-2 घंटे तक या 3 घंटे नींद ही ना आए, या सुबह आपकी आंख खुल जाए 3-4 बजे, या रात में बार बार नींद टूटे, या खर्राटे होते हैं जिसमें आप सांस रुकती है, उसकी वजह से एकदम नींद टूट जाती है, जो कि अक्सर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम में होता है, जिसमें कि आपके एयरवे पैसेज जो होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। अब उस कंडीशन में कई बार आपकी सेकंड्स के लिए सांस रुकती है और उसके बाद आपकी आँख खुल जाती है नेचुरल तौर पे। अब ये अगर बार बार हो तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क कारक है पक्षाघात होने का। पक्षाघात बहुत ही सामान्य बीमारी है, यानी लकवा, जो कि हमारे देश में और पूरे विश्व स्तर पे ये तीसरी बीमारी है जो सबसे ज्यादा जानलेवा है और विकलांगता को जन्म देती है। तो ये एक रिस्क कारक है नींद का पूरा ना होना या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम। लेकिन पक्षाघात लकवा की बीमारी के बाद भी जो लोग बचते हैं, 72% लोगों में नींद की परेशानी होती है। उनको स्लीप डिसऑर्डर, ब्रीदिंग यानी कि सांस पूरी नहीं ले पा रहे हैं, या उनकी नींद टूट रही है, या वो असमान हरकतें हो रही हैं नींद के दौरान, सुबह अपने को फ्रेश महसूस नहीं कर रहे हैं, और उस वजह से जो उनकी रिकवरी का जो होनी चाहिए उतनी रिकवरी नहीं हो पाती। उसके बाद दूसरी बीमारी हमारी मिर्गी यानी दौरे का रोग, जिसमें दौरे आते हैं, हाथ में झटकते हैं। तो बहुत सारी मिर्गी की बीमारी के दौरे जो हैं वो रात में ही आते हैं, जो नींद की कमी की वजह से हो सकते हैं। तो इसीलिए और नींद का बहुत महत्वता है मिर्गी के बीमारी यानी दौरों को कंट्रोल करने में। इसलिए हम हर मरीज जो दौरे के आते हैं, हम मरीज नहीं वर्ड यूज करते, आज करते हैं पीपल विद एपिलेप्सी, यानी कि हमारा जनमानस जो दौरों से ग्रसित है उनको टाइम से सोना चाहिए और टाइम से उठना चाहिए। ये उससे हम दौरे पे काफी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। सर, बहुत से लोगों को नींद की बहुत समस्या रहती है, ऐसे में वो लोग जो नींद की गोलियों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये कितना घातक हो सकता है सर? देखिए, नींद की गोलियों का इस्तेमाल करना किसी भी तरीके से उसकी सलाह हम नहीं दे सकते, बट ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां होती है जब आदमी को नींद नहीं आए, क्योंकि हम एक आज भागदौड़ और स्ट्रेसफुल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिसमें आदमी अल्प समय में ज़्यादा कमाना चाहता है, ज़्यादा प्राप्ति करना चाहता है। उस वजह से
कुछ लोगों का अगर लगातार 7 दिन तक, जैसे हमारे पास पेशेंट आए हैं कि 7 दिन तक हम 1 मिनट नहीं सोए, तो ऐसे मरीज को हम, मतलब ऐसे इंसानों को जिनको नींद नहीं आ रही है, एक शॉर्ट टर्म, अल्प अवधि के लिए वो दवा दी जा सकती है जिसपे कि जो उस दवा का डिपेंडेंस इफेक्ट ना हो। हम ऐसी दवा को चूज करते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए, जिससे कि उनकी जो स्लीप साइकिल है वो फिर से मेंटेन हो जाए। उनको सारी चीजें बताते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए। जैसे नींद के आने के लिए ये प्रश्न पूछा गया था, तो आप ये है कि दिमाग में कोई ऐसी बात ना रखें जब नींद आप सोने जाएं, सोने के 2 घंटे पहले खाना खाएं, वो ठीक बात है। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप अपने टाइम टेबल को बहुत अच्छा बनाएं और अपने दिन के काम को रात में नींद के वक्त ना ले जाए। 2 घंटे पहले भूल जाए कि मुझे अब मैंने आज क्या किया था, टाइल बना के अब कल का इंतजार कल के कीजिए। उसके बाद आप लाइट बंद कर दीजिए। लाइट बंद करने से मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रीट होता है, उससे आपको नींद आती है और फिर मॉर्निंग जब आप उठते हैं तो आप फ्रेश महसूस करते हैं और अपने नए उसमें। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन की भागा दौड़ी से बचिए, स्ट्रेसफुल लाइफ को त्यागिए, स्पोर्टिंग पर्सनैलिटी बनिए, खेलिए, मानसिक स्वास्थ्य को डेवलप कीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और जहाँ तक आप बच सकें तो इस तरह की जो जीवन शैली को खराब करती है, मतलब न्यूट्रिशन है, डाइट है, हरे पत्तियों की सब्जियां हैं, दालें हैं, रोटी है, उनका ज़्यादा सेवन करें और नशे से बचें। नींद और सपनों का क्या कनेक्शन है? क्योंकि ऐसे भी बहुत लोगों में शिकायत है कि उन्हें जब सपने आते हैं, भयावह सपने आते हैं, उसके बाद उनको नींद नहीं आती, वो जग जाते हैं अचानक से, उसके बाद नींद नहीं आती है। अब देखिए, इसमें अगर नींद नहीं आती है सपने के बाद तो ये असमान अवस्था है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसा सपना देख रहे होते हैं जो आपको बहुत नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है उस कंडीशन में। जैसे कोई मालूम पड़ा, आपको लगा कि कोई गर्दन पकड़ रहा है या आपकी गर्दन दबा रहा है, तो ऑब्वियसली उसके बाद आप अगर उसको याद रख पाते हैं और अगर आप जग जाते हैं, वो डिसऑटोनोमी आई, यानी कि हो सकता है हमारे शरीर की जो ऑटोनोमिक सिस्टम है वो उसकी गतिविधियां बढ़ जाती है, हृदय गति बढ़ जाती है, पसीना आना शुरू हो जाता है। उस कंडीशन में हम डर जाते हैं और हो सकता है उसके काफी देर बाद उसमें जरूर कंसल्ट करना चाहिए। बहुत से एस्पिरेंट्स हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और वो फिजिबल टाइम रात में पढ़ने का ढूंढते हैं कि वो एक ऐसा समय है जब उन्हें लगता है ऐसा कि ये बहुत शांत समय है और इस समय मुझे पढ़ना चाहिए। तो क्या ये सही है या गलत? ये बिल्कुल गलत है। मेरे हिसाब से ज़्यादा पढ़ने से तो अच्छा होगा कि आप सही तरीके से सही टाइम पे पढ़ें। रात में ज़्यादा पढ़ना ये किसी इस बात की गारंटी नहीं देता कि आप कंपटीशन में सफल हो जाएंगे, बल्कि उसका हो सकता है विपरीत असर पड़े। इसलिए अपना टाइम टेबल बनाइए, शेड्यूल बनाइए और अपने टाइम के हिसाब से, नेचर के हिसाब से पढ़िए, उसको अच्छी एकाग्रता के साथ पढ़िए और अपनी नींद पूरी लीजिए। कभी भी हम लोग ये एडवोकेसी नहीं कर सकते कि आप रात में पढ़ें, तो रात में 6 से 7 घंटे नींद लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप स्टडी में जो आप कर रहे हैं उसको याद रखना चाहेंगे, याद तभी रख पाएंगे जब आपकी नींद पूरी हो और तभी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे जब आपकी दिन और रात की प्रक्रिया समान नेचर को फॉलो करती है। अच्छा, बहुत से लोग हैं उनकी नाइट शिफ्ट लगती है और काफ़ी जो है फील्ड वर्कर्स भी ऐसे हैं, तो उनको किस तरीके से अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए? अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये हमारी एक सामाजिक मजबूरी में कह सकता हूँ, क्योंकि अब भाई बहुत सारे हमारे उपक्रम हैं जो रात में भी चलते हैं। हम ट्रेनें बंद नहीं कर सकते, अस्पताल बंद नहीं कर सकते, बिजली बंद नहीं कर सकते हैं, तो रात में है। अब इसका उत्तर यही है कि आप अगर रात में नहीं सो पा रहे हैं तो आप लंबी मतलब इसको शिफ्ट को चेंज करना बहुत जरूरी है। सर्केडियन रिदम जो होता है, जिसमें हम मॉर्निंग से लेकर रात 24 घंटे में हमारे डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट होते हैं, वो समय के हिसाब से होते हैं। तो उसमें यह है कि शिफ्ट 7 दिन से ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए और उसके बाद और हमेशा जो दिन का एक्सपोजर जरूर होना चाहिए। हम लोग की जिंदगियां क्या चल रही हैं आजकल, कार में बैठते हैं, घर में हम बंद हो जाते हैं, ऑफिस में भी लाइट में रह रहे हैं, तो हमको सूर्य की रोशनी में जरूर जाना चाहिए कि वो हमारे सर्केडियन रिदम को बनाती है। अच्छा, कुछ लोगों को तो नींद नहीं आती और कुछ लोगों में ये शिकायत उन्हें बहुत नींद आती है, तो क्या ये भी कोई बीमारी है? यस, नींद ऑप्टिमल समान होनी चाहिए, नींद रिफ्रेशिंग होनी चाहिए, नींद आपके अगले दिन के लिए आपकी ऊर्जावान होनी चाहिए।
अब ज़्यादा नींद आना कई वजह से हो सकता है। अब आप दिन में सो लिए तो हो सकता है, मतलब अब रात में कम नींद आई। ज़्यादा नींद आना हम लोग जो बीमारी के हिसाब से देख रहे हैं वो हम लोग उसको एक्सेसिव डे टाइम स्लीपनेस कहते हैं। और ऐसी कुछ न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हैं जिसमें कि साहब दिन में भी नींद आ रही है, और नींद ऐसी आ रही, ऐसा नहीं है कि खाना खाने के बाद बिल्कुल स्थितियां बिल्कुल अनुकूल हैं और आप लेट गए और सो गए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये होता है कि आदमी दुकान में बैठा हुआ है, सामने बात कर रहा है, उसी समय उसको नींद आ जाए। मोटरसाइकिल चला रहा है, नींद आ जाए और गिर पड़ा। ये इस तरह के मैंने कितने केस देखे, इसमें लोगों की जानें भी जा सकती हैं। इसको तो जरूर ध्यान देना चाहिए, जिसको हम लोग एक्सेसिव डे टाइम स्लीपनेस कहते हैं। नींद की कमी डायग्नोसिस के क्या क्या तरीके हैं सर? नींद की कमी की सबसे बढ़िया तरीका है मेरे हिसाब से एक अच्छी हिस्ट्री लेना है। मरीज से आप वार्तालाप कीजिए, उनकी परेशानियों उनको पूछिए कि आपको नींद की किस तरह की परेशानी है। क्या आप रात में जल्दी आपको नींद नहीं आती, या आपको सुबह जल्दी नींद टूट जाती। हिस्ट्री के बहुत सारे करीब 18 पॉइंट्स होते हैं, उसमें सपने आते हैं या कोई आप रात में असमान हरकत, वो कई बार उनके जो साथ में सो रहे होते हैं वो बताते हैं। एक जो हम लोग न्यूरोलॉजी में सबसे बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जो हम नींद का मालूम कर लेते हैं, उसको कहते हैं ईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। उसके अलावा जो जांच होती है जिसको हम लोग पॉलीसोमनोग्राफी स्टडी कहते हैं, जिसमें हम 12 घंटे तक रात में पेशेंट को चैनल्स लगाते हैं। उससे हमें मालूम पड़ जाता है नींद की अवस्थाएं, जिसमें नींद की 2 अवस्थाएं होती है, NREM और REM। और ये समझ लिए हर 90 मिनट से 110 मिनट के बाद में REM की साइकिल आती है, उसका फिर से NREM होता है। तो ये अगर ठीक पॉलीसोमनोग्राफी से हम पकड़ लेते हैं कि इसका REM कितने स्टार्ट, अगर तुरंत REM स्टार्ट हो जाए तो उसको नींद की भयंकर बीमारी हो सकती है, जिसको हम लोग अगले दिन हो सकता है कि वो जो मैंने बताया था कि बड़ा ऑफिस में बैठे हैं और मीटिंग में, मैंने IAS ऑफिसर्स को देखा कि मीटिंग में बैठे हुए हैं और आंखें बंद हो जाती है। एक आखिरी और अहम सवाल, बहुत से गार्जियंस बच्चों को स्कूल जब भेजते हैं सुबह सुबह तो देखा जाता है कि डांट के उठाते या फिर कच्ची नींद उठा देते हैं, मतलब एक उग्र व्यवहार करके उन्हें उठाते हैं। तो ये कितना एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है सर? आई थिंक आप किसी भी अच्छी एजुकेशन को बोझ के दबाव में नहीं कर सकते। मेरा अपना मानना है अच्छी एजुकेशन के लिए आपको अपने बच्चों को अच्छे नियम सिखाने चाहिए। बच्चे अपनी तरीके से उठें, लेकिन उनको भी नींद के विषय में मालूम होना चाहिए। किसी को जबरदस्ती उठाना, उनके ऊपर एक बोझ डालना, ये एक प्रकार से उसके बच्चे के मन पे एक विपरीत असर डाल सकता है। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।